असर्टिवनेस से क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज असर्टिवनेस? Assertiveness is a communication style where you express your thoughts, feelings, needs clearly, confidently and respectfully. आज मेरे पास 15 काम हैं और अगर मेरे सीनियर ने मुझे बोला कोमल एक काम ये और कर दो, और मैं बोलूं अरे नहीं सर मैं नहीं कर सकती हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, तो मेरा टोन कैसा था? क्या मेरा टोन अच्छा था या खराब था? बैड, माई टोन वॉज बैड। तो मैं अपने बॉस को कैसे कन्वे करूं कि सर माई प्लेट इज फुल, मेरे पास ऑलरेडी 15 काम है, आज मैं नहीं ले सकती, मेरी बैंडविड्थ नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकती ना, नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती। असर्टिवनेस एक वेरी वेरी पावरफुल टूल है, ठीक है। असर्टिवनेस कम्युनिकेशन का मतलब है आप किसी भी दूसरे इंसान को चोट पहुंचाए बिना, हर्ट किए बिना अपनी प्रॉब्लम को कन्वे करोगे, राइट। असर्टिवनेस का दूसरा वर्ड है नो, सेइंग नो इन अ प्रॉपर मैनर। नो का मतलब ये नहीं कि आपने दूसरे की भावनाओं को हर्ट कर दिया या फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। बीइंग प्रिसाइज, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टफुली, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस में या सपोज करिए आप इंटरव्यू के लिए कहीं पे जाते हैं, राइट, और आपसे अगर बोला जाए कि क्या आप ये काम भी कर दोगे? अच्छा आपने मार्केटिंग का किया हुआ है, अच्छा मास्टर सबका इसमें है, आप एचआर का काम भी कर दोगे? और आपने जॉब लेने के लिए बोल दिया हाँ हाँ कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया अच्छा आप हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देख लेना, आपने हाँ हाँ सर कर देंगे, ये भी कर देंगे। व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? Because of the pressure you said yes to everything, whereas your skill set is not as per that, right? तो आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा विजन जो है दैट इज टू वर्क फॉर मार्केटिंग और एचआर ओनली, राइट सर, तो आप अपनी बात को रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं असर्टिवनेस, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है असर्टिवनेस के? क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आपने बहुत पोलाइटली अपनी बात को क्लियरली और डायरेक्टली कन्वे कर दिया विदाउट इंसल्टिंग एनीवन। कॉन्फिडेंस विदाउट एग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाली पार्टी को यह लगना चाहिए कि अच्छा आप में कॉन्फिडेंस है, बट वो बदतमीजी नहीं लगनी चाहिए, एग्रेशन नहीं लगना चाहिए। ओके, शी सेड दैट सर आई एम कंफर्टेबल मोर टू वर्क for the HR thing. Now what is this? Very very clear, concise and polite, right? बहुत थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। थिन लाइन क्या होती है? एक बहुत बारीक रेखा होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कितने लोग कहते हैं हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं? कितने लोग कहते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं? अच्छा अच्छा दिख गए मुझे ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, तो सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को आइडेंटिफाई करना। मुझे ये काम आता है, मैं इस काम को और बेहतर कर सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। मुझे ये काम आता है, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। क्या है ये? ओवर कॉन्फिडेंस। सो आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। एग्रेशन भी आपको कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कैटेगरी में डालता है। क्वाइट प्लीज। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स, असर्टिवनेस का वन ऑफ द ट्रेड कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए दूसरे को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप ना बोल रहे हो, नो बोल रहे हो चीजों के लिए, बट उसमें एक रिस्पेक्ट है आपकी अपने लिए एंड सामने वाले लोगों के लिए, ठीक है। एबिलिटी टू से नो व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तब आप उसमें ना बोल पाए, राइट। अब हमारे एक बॉस थे, वो बहुत अच्छे थे, वो हर चीज काम अपने ऊपर ले लेते थे। सर ये नहीं हो रहा, उनके टीम मेंबर्स बोलते ठीक है कोई बात नहीं, सर ये काम नहीं हो रहा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्या हुआ? एट द एंड ऑल द वर्क वाज लोडेड ऑन दैट सीनियर पुअर चैप, राइट।
तो क्या हुआ? बिकॉज ही वॉज नॉट असर्टिव इनफ। असर्टिवनेस जो है आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर हर चीज को आप यस 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 कर दोगे वो भी सही नहीं है, और हर चीज को नो 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 करोगे वो भी सही नहीं है। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस ऑनेस्टली, आपने अपनी ओपिनियंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर दिया है विदाउट हर्टिंग एनीवन। अब जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने भी आंसर दिया था कि इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है। क्लोथ्स, योर बिहेवियर, व्हाट आर यू वेयरिंग, हर एक जगह का अपना एक पहनावा होता है, राइट। कॉर्पोरेट कल्चर में आप जब जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे ड्रेस कोड पॉलिसी है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जहां ड्रेस कोड पॉलिसी नहीं है। एग्जाम्पल गूगल, याहू, कुछ ऐसी कंपनीज है जहां का प्रोटोकॉल नहीं है, दे डोंट बिलीव इन ड्रेस कोड। बट वहां पे भी जो सेल्स के लोग हैं, जो पब्लिक डीलिंग में हैं, दे वेयर प्रॉपर फॉर्मल्स। जो बैकएंड पे लोग हैं या सपोर्ट सिस्टम्स में लोग हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी पहन के आते हैं। बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ड्रेस कोड पॉलिसी। योर कॉलेज ऑल्सो हैज अ ड्रेस कोड पॉलिसी, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर वेयरिंग, how you are wearing, your choice of colors, combinations, right, all these things play major role. Confident कोई अगर इंसान है तो उसका posture क्या होगा? क्या आप लोगों को मैं कॉन्फिडेंट दिख रही हूं? कुछ लोग कह रहे हैं नो, ओके। तो जो नो बोल रहे कहीं वो एक बार आ जाए यहां पे। अच्छा, अगर आप कहीं पे पब्लिक डीलिंग में और आप अपने हाथ को फोल्ड करके खड़े हैं यूं, हाउ दिस लुक्स, हाउ दिस लुक्स रूड, दिस लुक्स रूड, राइट। क्या इंप्रेशन जा रहा है कि आप सामने वाले इंसान की बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप चाहते हो ये बात जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। यू आर शोइंग एंजाइटी, रूडनेस, राइट। क्या कॉन्फिडेंट पोस्चर्स हो सकते हैं? कॉन्फिडेंट पोस्चर्स क्या हो सकते हैं? बैठे हुए क्या हो सकते हैं? बात करते हुए क्या हो सकते हैं? मीटिंग में आप कैसे बैठे हो? ये सारी चीजें मैटर करती हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि मैम कौन हम पे ध्यान देगा, हम तो अगर मान लो हम किसी ऐसी प्रोफाइल में जाते हैं जहां पब्लिक डीलिंग में नहीं है, इवन देन आपका कोई तो सुपरवाइजर रहेगा, राइट। आज आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं तो उनके बीच में आप कैसे भी बैठ सकते हो, बट आपके घर में जब कोई रिलेटिव आता है, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो आपको एक प्रोटोकॉल में बोला जाता है ऐसे बैठो, इस तरीके से बैठो। उसका रीजन ये नहीं है कि आपको कोई टोक रहा है, दे आर सेइंग दिस टू इम्प्रोवाइज यू। इम्प्रोवाइजेशन में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को, राइट, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं करोगे, अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाओगे, राइट। तो इम्प्रोवाइज करने के लिए और कॉन्फिडेंट लगने के लिए क्या आप करोगे? आप देख सकते हो कि सेलिब्रिटीज हैं, वीआईपीज हैं, ऑब्जर्व करिए अपने आसपास, वो अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं। आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो अपने आप को जब खड़े हैं तो किस पोस्चर में, बैठे हैं तो किस पोस्चर में। कॉन्फिडेंट पोस्चर जो होगा उसमें कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि दिस पर्सन इज रूड टू मी। काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, ठीक है। नर्वस पोस्चर जो मैंने बताया था, अगर आप कहीं पे बैठे हुए और आपका पैर लगातार हिल रहा है, व्हाट इज दिस? बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। दिस इज नर्वसनेस, नर्वसनेस। समटाइम्स वी डू इट डेलिबरेटली, समटाइम्स वी आर नॉट इवन अवेयर। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वी आर डूइंग दिस, बट इसमें क्या होता है, द अदर पर्सन माइट बी गेटिंग इरिटेटेड, राइट। तो आपको जब पब्लिक डीलिंग में हो, जॉब्स में हो, इंटरव्यू में हो, तो आपको अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है।